हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बेका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें मैं प्रेडिक्ट करूँगी आपके लव, आपके करियर और आपके फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि ओवरऑल एनर्जी बताएगा आपके लाइफ के बारे में। आप आंखें बंद करके कोई भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक या एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप दोनों पाइल को जाके देख सकते हैं। टाइम स्टैंड मैंने दे रखा है, आप वहाँ पे जाके अपने अकॉर्डिंग पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ से देख सकते हैं। आंखें बंद करिए, अपने थॉट को चैनलाइज करिए, अपने क्वेश्चंस को दोहराइए कि आपको लाइफ, आपके करियर और आपके फाइनेंस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज़ आ रही हैं और आपको कौन सा आंसर्स टैरो की मदद से जानने हैं। तो उसी अमाउंट में आप एनर्जी सेंड करिएगा, तो आई एम श्योर उसी अमाउंट में एनर्जी रिसीव भी होगी और आपको एक्चुअल प्रेडिक्शंस मिलेंगे, आपसे रेजोनेट होगा। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बात आपसे रेजोनेट ना हो, लेकिन जो रेजोनेट हो रहा है वो बिल्कुल आपके लिए ही है और जो रेजोनेट नहीं हो रहा है वो आप जाने दीजिए। और अगर आपको लगता है ये एनर्जी आपके लिए, तो आप देखिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपने, तो आपका नेचर बहुत काम, पैशन वाला है। आप काइंड हैं लोगों की तरफ, बहुत ही प्यारा नेचर है, फ्रेंडली है, अप्रोच करना आपको इजी है। सॉफ्ट नेचर के हो सकते हैं आप, लेकिन आप थोड़े से मैच्योर भी हैं, लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। सॉफ्ट नेचर है आपका इसलिए क्योंकि आप वार्म्थ नेचर की भी हैं, बहुत पैशनेट हैं। तो यही सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो इफ़ यू फाउंड दैट कि आप पाइल नंबर 1 की तरफ जा सकते हैं, तो ये रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। जब मैंने आपकी लव की प्रेडिक्शन की है, तब मुझे टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस बताता है कि अभी आपके लव लाइफ में बैलेंस की कमी है। एक पैर उसका वाटर में है और एक पैर उसका ज़मीन पे है, जैसे कि आप लेडी को देख सकते हैं। कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी बहुत स्मूथ नहीं चलता, तो कभी चीज़ें बहुत ही रफ़ हो जाती हैं, कभी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बैलेंस की कमी है। 2 कप्स देख रहे हैं जिसमें से वाटर को पोर करके बैलेंस किया जा रहा है। 2 चीज़ों में आप फंसे हैं। अब वो 2 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी पढ़ाई आपके बीच में आ रही हो, या आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहा, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बैलेंस की इस टाइम बहुत कमी है। आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप अभी कोई भी मेजर डिसीजन ना लें, मिड वे चुनिए, बीच का रास्ता चुनिए। एक्सट्रीम लेवल पे मत जाइए, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे जाके आप अपना ही नुकसान करेंगे। बैलेंस नहीं है तो हो सकता है कि आप सही डिसीजन ना ले पाएँ। जब मैंने आपका करियर का कार्ड निकाला है, तो मुझे सन कार्ड आया है। तो ये बहुत मेजर अरकाना कार्ड है, ये ट्रम्प कार्ड माना जाता है टैरो में। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सक्सेस होगी। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको प्रमोशंस के चांसेस हैं, जॉब चेंज के भी चांसेस हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और ये एक बहुत बेटरमेंट के लिए होगा। वहाँ आपको हार्मनी मिलेगी, पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा, जो अब तक आपके लाइफ में मिसिंग था। आपको मटेरियल नीड आपके फुलफ़िल होंगे, दैट मीन्स पैसे से भी आप बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हैं इस कार्ड के थ्रू। सोलर इक्लिप्स के बाद मैंने ये टैरो कार्ड किया है, इसका मतलब है इसके बाद आपके करियर में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है। जॉयफुल हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव चेंज आएगा, जो भी आएगा। हो सकता है कि न्यू बिगनिंग हो, न्यू बिगनिंग के बहुत चांसेस हैं कि आप जिस करियर में हो सकता है वो करियर ही छोड़ के आपको दूसरा करियर लेना पड़े, क्रिएटिव फील्ड में जाना पड़े, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। जब मैंने आपके फाइनेंसेस के बारे में कार्ड निकाला है, तो मुझे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि अब आप बहुत इंट्यूटिव हो चुके हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हो। अब आपको सही और गलत का पता चल चुका है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। आपने ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे, इतने ठोकर खाए हैं, अपनों से भी ठोकर खाए हैं, तो अब आपको समझ में आ गया है कि हाँ, अब कहाँ आपकी गलती हुई थी, कौन से इमोशंस में बह के आपने अपने फाइनेंसेस का नुकसान करवाया था। तो वो कार्ड आपका इसीलिए आया है कि अब आपके जो इमोशंस हैं वो आपके पैरों के नीचे हैं, दैट मीन्स कंट्रोल में है। आप देख सकते हो मून जो है वो अब नीचे आ गया है, अब वो इमोशंस कंट्रोल में है। अब आपके फाइनेंसेस को जनरेट करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ चुकी है। अब आप इंट्यूटिव बन चुके हो। अब आपको सही डायरेक्शन में सही जाने की सलाह भी आपके अंदर ही है।
बस आपको सुनने की देर है। फाइनेंसेस की भी इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन हाँ, आपको अपनी अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। पाइल 2, अगर आपने रेड फ्लावर्स चूज़ किया है तो आपके अंदर बहुत पैशन है, लेकिन हाँ, बहुत गुस्सा भी है। तो आइए मैं आपके कार्ड को रीड करती हूँ। जब मैंने आपके लव का कार्ड निकाला है तो लवर्स कार्ड आया है, तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। एक फ्रेंडली अलायंस होने वाला है, न्यू लव के चांसेस हैं। जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, अब शादी हो जाएगी। हाँ, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में नया न्यू लव आने वाला है। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा, आप बहुत खुश रहने वाले हो लव के मामले में। अगर आपको मैरिज हो चुकी है, चीज़ें अच्छी नहीं थी, तो कि अब बहुत ही अच्छी होने वाली है। इमोशंस आपके बिल्डअप होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप एक बहुत ही बेहतर इंसान के साथ हो जो आपकी इमोशंस को समझता है। तो अब आपके इमोशंस समझे जाएंगे, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका पार्टनर हो, आपका लवर हो, आपका हस्बैंड हो। और अगर आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें मिसिंग थी, तो अब ये बहुत जल्द आने वाला है। लगभग आपको 6 दिन के अंदर या 6 महीनों के अंदर एक बहुत ही प्यारा पार्टनर मिल जाएगा जो आपके लिए हो सकता है। जी हाँ, एंड नाउ टेम्परेंस का कार्ड आपके करियर के लिए आया है। टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस को बताता है कि अभी आप बैलेंस स्टेट में नहीं है, करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, पीछे गॉसिप हो रही है, या आपके जो काम है वो दूसरों के द्वारा ले लिया जाता है, या आपके जो आपको प्रमोशंस मिलने चाहिए, जो आपका नाम होना चाहिए, वो आपको मिल नहीं रहा, आपका हार्ड वर्क का रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा। और अभी भी सिचुएशन वैसी ही होने वाली है। कोशिश आपको लगातार करनी है बैलेंस मेंटेन करने की, लेकिन अभी भी थोड़ा स्ट्रगल बाकी है। कोशिश करिए कि किसी फाइट में मत पड़िए, आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। आपको बीच का रास्ता चुनना है, हारमनी में रहना है, ज़्यादा किसी के साथ दिक्कत नहीं करनी है, खुशी खुशी प्यार से सबके साथ बना के रखनी है, बॉसेस से भी और अपने जूनियर से भी, क्योंकि अभी आपको बैलेंस की ज़रूरत है। अभी आपका समय नहीं आया, जब आएगा तब बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, अब मैं बात कर लेती हूँ आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में 10 स्टार का कार्ड आया है। इसका मतलब आप बहुत फाइनेंशियली अबंडेंस होने वाले हैं। आपके दोनों हाथ भरे हो सकते हैं। हो सकता है कि करियर आपका सही नहीं चल रहा हो, लेकिन आप फाइनेंसेस में आप पीछे नहीं होगे, आपका हाथ भरा रहेगा। आपको पैसे की कमी नहीं होने वाली है, आपके दोनों हाथ भरे रहेंगे, आप दोनों हाथों से लुटा सकते हो। आपको अच्छी खासी इनकम होने वाली है। आपको आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। अगर कहीं पैसा रुका हुआ है तो आपका पैसा क्लियर हो जाएगा। फाइनेंसेस के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका कार्ड्स अच्छे हैं, यानी कि पॉजिटिव संकेत है। हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली की तरफ से, आपके फ्रेंड की तरफ से, या आपको कहीं और से भी पैसे मिलने के चांसेस हैं। करियर में जो अप एंड डाउन आप देख रहे हो, जो इम्बैलेंस देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इनकम जनरेट होती रहेगी, जिससे आप दोनों हाथों से लुटा सकते हो, या दोनों हाथों से आप स्टार वाली फीलिंग फील कर सकते हो। आप एक स्टार की तरह फाइनेंसेस को एंजॉय करोगे। अब मैं बात कर लेती हूँ पायल नंबर 3 की। पायल नंबर 3, अगर आपने येलो फ्लावर को चूज़ किया है तो आप बहुत ही फ्रेंडली हो, आपका नेचर भी बहुत सेंसिटिव हो सकता है, आप बहुत ही जल्दी अटेंशन को सीख कर लेते हो, लेकिन हाँ, आप इंटेंस हो, आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, बट आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एक एंगर भी है। आप छोटी छोटी बातों पे अपना टेम्पर लूज़ कर देते हो, जो कि लोगों को दिख जाता है। आप हैप्पी गो लकी पर्सन हो, आप चाहते हो आप खुश रहो, आपके चारों तरफ खुशी हो, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आपको बॉदर करने लगती हैं, जिससे आप इजीली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। ये आपका नेचर है और आप चाहते भी हो कि हाँ, आप इसे बदल लो, लेकिन चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं। आप बहुत इंटेंस हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके साथ होती रही हैं। ठीक है, आपके बारे में सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि आप अटेंशन को बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हो। लोगों का अटेंशन आपकी तरफ रहता है। आप चाहो तो मूड को अच्छा कर दो, चाहो तो मूड को ख़राब कर दो। आप या तो पार्टी की शान होगे, या तो पार्टी स्पॉइलर होगे, लेकिन हाँ, आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग, या अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग, या अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग ढाल सकते हो, या उनको चेंज कर सकते हो। तो आइए मैं बात कर लेती हूँ आपके कार्ड्स के बारे में। जब मैंने आपके कार्ड्स को शफ़ल किया था, तब मुझे आपके लव कार्ड और करियर कार्ड और फाइनेंसेस कार्ड के लिए मैंने शफलिंग करके आपके कार्ड्स निकाले हैं। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ आपके कार्ड्स के लिए। तो लव कार्ड के लिए आपका कार्ड आया है
द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज़, ये भी एक मेजर आर्काना कार्ड है। इसका मतलब आपका जो प्यार है वो बहुत बेशुमार बढ़ने वाला है, इन्फिनाइट डायरेक्शंस में बढ़ने वाला है, बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। कहीं बाहर से भी प्रपोजल आ सकता है। मान लीजिए आप किसी सिटी में हो तो हो सकता है कि आपका लवर कहीं बाहर से आपको अप्रोच कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उनको भी चांसेस है कि हाँ एक आध अप्रोच आपको बाहर से भी मिल सकते हैं, लेकिन हाँ आपका जो प्यार है वो बढ़ता जाएगा और फैल जाएगा इनफाइनाइट वे में। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। जैसे आप देख रहे हो कि हाँ अब आपकी जो दुनिया है वो सीमित नहीं रह गई। अब आपके बारे में, आप रिलेशनशिप के बारे में आपके दोस्त के दोस्त फैमिली मेम्बर्स भी जान चुके हैं, जिनके बारे में थोड़ी बहुत बातें हो रही। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को फैमिली वाइज भी इंट्रोड्यूस कर लो। हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए, लव मैरिज हो जाए या मैरिज के भी चांसेस हैं। अब जब मैंने आपका करियर कार्ड निकाला है तो मुझे एम्प्रेस कार्ड आई है। तो एम्प्रेस शोज़ दैट कि आप एक एम्परर की तरह हो चुके हो। अब आपने वो सब कुछ जीत लिया है जो कि आपको चाहिए था। आपने एक टफ टाइम देखा था, लेकिन अब वहाँ से आप वो निकल चुके हो। अब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। आपने एक क्राउन पहन रखा है। क्राउन इन द सेंस कि आपको पता है कि हाँ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। आप करियर के पाथ में सही जा रहे हो, आप उसी डायरेक्शन में जाइए। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिव ही आएगा। और अगर आप किसी करियर में हो तो हाँ आप जो चीज़ कर रहे हो वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है। अभी तक आपको उसका रिज़ल्ट शायद ना दिख रहा हो, लेकिन हाँ अब आपको रिज़ल्ट बहुत फास्ट तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगी है। आप एक एम्प्रेस की तरह फील करोगे। अब आपको लगेगा कि हाँ अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। अब चीज़ें मैं जैसे चाहती हूँ वैसे हो रहा है। भले ही चीज़ें आपके अकॉर्डिंग पहले नहीं थी, लेकिन हाँ आपने जो हार्ड वर्क किया अब वो कमाने का वक्त आ चुका है। अब फाइनेंसेस के बारे में भी आपका कार्ड हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस जो है वो मेजर आर्काना है। आप मैजिक आपके साथ हो सकता है कि धन की वर्षा हो। हाँ बिल्कुल, धन की वर्षा हो सकती है। फाइनेंसेस में कहीं से भी आपको धन मिल सकता है, या जो आप सोच रहे हो कि हाँ इतनी इनकम है, हो सकता है आपकी इनकम ज़्यादा जनरेट होने लगे, या आप कोई बिज़नेस करो तो उसमें बहुत प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो अब आपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब आपको पता चल गया कि हाँ कौन सी चीज़ों से आपको नुकसान हो रहा था या कौन सी चीज़ें आपके फेवर में जा रही थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे। तो अब आपको चीज़ें अपने हाथ में लेना आ चुका है। तो अब आपके फाइनेंशियल्स भी इम्प्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आप कोई भी स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं। किसी को दान वान करिए तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आप स्पिरिचुअली भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। भजन करिए, भगवान के मंदिर जाइए, ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आप देखेंगे कि हाँ आपके फाइनेंसेस सुधरते हुए दिखेंगे। आप किसी की मदद कर सकते हैं अपनी इनर इंट्यूशन से। मान लीजिए आपके पास कोई मदद के लिए आता है तो आप उसे कभी मत ठुकराइए, आप उसकी मदद करिए। और हाँ मंदिर जाना आपके लिए बहुत शुभ है। मंदिर जाइए, कोई व्रत उठाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा